हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉगिंग वीडियो। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो व्लॉगिंग करते हैं। आकाश का यूट्यूब चैनल है, उसने काफ़ी दिनों से वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं ही स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ। अभी मैं स्टेशन पे हूँ मुंबई के और मुझे जाना है वेस्ट बंगाल। तो अभी मैं आ चुकी हूँ प्लेटफॉर्म पे अपने और ट्रेन का वेट कर रही हूँ। और आकाश खड़ा है, वो मुझे छोड़ने आया है। मैं तो चली जाऊँगी वेस्ट बंगाल, ये जाएगा रिटर्न। और मुंबई की बारिश आपको पता ही है कैसी होती है, तो हम लोग छाता भी लेके आए थे कि आकाश को जाते टाइम कोई दिक्कत ना हो। कि मैं बात कर ही रही थी तभी अचानक से बारिश होने लगी। मुंबई की बारिश का तो कुछ समझ आता नहीं है। खैर, जब तक ट्रेन नहीं आ रही है तब तक हम अपने टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ मजाक मस्ती कर रहे हैं ताकि हमें बोर ना हो। बगल में हमारी शॉप थी तो हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने लग गए। मेरे को तो कुछ समझ आता नहीं है क्या लेना है नहीं लेना है। आकाश मुझसे पूछ भी रहा है तो मैं उसको मना कर रही हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये लो, दिहाड़ी दे रही हो। ये लो। 100 रुपये कौन देता है? पूरे 600 दे रही हूँ, लो। मेरे 800 बनते हैं, मेरे को 800 ये ले। 600 नहीं चाहिए, 200 रुपये कम कर देते। लो, इन्नू सा निकला। इतने बड़े पैकेट में इन्नू सा निकला। इन्नू इन्नू और ये इन्नू सा बच्चा। स्नैक्स खत्म होने के बाद हम ऐसे रैंडम एक वीडियो शूट करने लग गए जस्ट फॉर फन। हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और मैं बाहर से वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि ट्रेन को जिस प्लेटफॉर्म पे आना था वो उस पे ना आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को मिली हुई थी मिडल वाली सीट, जिसमें तो आपको पता ही कितनी दिक्कत होती है। तो मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। मैंने आकाश को बोला मेरी सीट लगा दो प्लीज़। उसने मेरी सीट लगाई। मैंने उसको बोला मैं सो जाऊँगी, सो के उठ के फिर मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। बीच में तो मैंने व्लॉगिंग करी नहीं। जब ट्रेन चल पड़ी 2-3 बज रहे थे, उससे ज़्यादा ही हो रहे थे, तो तब मैंने खाना वाना ऑर्डर किया और मैंने स्टार्ट की अपनी व्लॉगिंग। खाने में मैंने नूडल्स ऑर्डर किए थे जो बहुत बकवास थे सच में। सब सो रहे हैं, मैं अभी तक जगी हुई हूँ। वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटे बाद एक महापुरुष की एंट्री होती, वो तो इतने खराटे लेते कुछ कहने का। उनकी वजह से मेरी नींद की और ऐसी तैसी लग जाती है। सुनो आप इनके खराटे और बताओ, इतने खराटों के शोर से कुछ हो सकता है क्या? सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। उनकी खराटों की आवाज़ इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई सो नहीं नहीं। 4 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है, उनके खराटे ही बंद नहीं हो रहे। सुबह से शाम हो चुका था, मैं अपनी सीट से हिली भी नहीं थी। मैं अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी और जब मैं फाइनली पहुंचने वाली थी अपनी डेस्टिनेशन, तब मैं सुपर एक्साइटेड थी अपने भाई से मिलने के लिए कि मेरा भाई जल्दी आए, मुझे पिकअप करके लेके जाए। मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुकी थी, बस ट्रेन रुकने ही वाली थी और मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि मेरा भाई पक्का उल्टे वाले गेट से आएगा, सामने के गेट से वो नहीं आने वाला। और सच में वो उल्टे वाले गेट से ही आया, क्योंकि आया उल्टे गेट से आया। इसका भाई, इसका दोस्त, इसका यार, चल जल्दी। वो सामान ले जाने में मग्गू मुत्तू कर दे रहा है। और यहाँ हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी अपने घर। और अपने घर जाते जाते मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि रात के 10 बजे करीब यहाँ गाड़ी वगैरह चलना बंद हो जाता है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ पेड़ पौधे, इसलिए पूरा जंगली इलाका लगता है। ऐसा लगता है अमेज़न के जंगल में आ गए या फिर भूतिया इलाका हो, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो डरावनी सी। मतलब मस्त फिल्म की शूटिंग भी हो जाएगी उधर, इतना डरावना सा इलाका दिख रहा होगा आपको, भूतिया इलाका। और ऐसे टाइम पे मैं जा रही हूँ और ऐसे रिक्शे में हम लोग बैठ चुके थे, पीछे वाले रिक्शे में, जिसको छोड़ के हम दूसरे रिक्शे में बैठे। वहाँ पे तो पूरा दारू पी के वो आदमी रिक्शा चला रहा था
और मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि आजकल बहुत केस वगैरह भी चल रहा है, आपने सुने होंगे। फाइनली जैसे तैसे करते करते डरते डरते मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। 12:30 बज चुके थे। मम्मी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मेरी टेंशन, मेरा डर भी कम हुआ जब मैं अपने घर पे सही सलामत पहुंच गई। मैंने तो अपने हाथ में चाकू वाकू सब लेके रखा था। यहाँ मेरा भाई पोज दे रहा है अंधेरे में कि ये ले, मैं हीरो, मैं उसको बोलती हूँ हट कालू तू साइड हट, पहले गेट वेट खोल, मेरे को अंदर जाने दे, मैं बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ मम्मी आती है लेने के लिए मेरा लगेज वगैरह। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना इलाका, रास्ता देखो कितना डरावना है सब कुछ। ओह माय गॉड, ये तो किसी की खूंखार आवाज़ लगती है। बाय द वे, कमेंट अबाउट माई फर्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड support us. Thank you again.